टेक्सास स्टेट में एलएलसी रजिस्टर्ड करने के बाद कौन कौन से टैक्सेस फाइल करने होते हैं और ये टैक्सेस किस तरह से फाइल किए जाते हैं, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। व्योमिंग में किस तरह से टैक्सेस फाइल होते हैं और ये कैसे करते हैं, इसके साथ साथ फ्लोरिडा में कैसे होते हैं और कौन कौन से टैक्सेस फाइल करने होते हैं। इन टॉपिक्स पर हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस लाइव हो चुकी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं उन वीडियो को, अगर आप लोग व्योमिंग या फ्लोरिडा में अपनी एलएलसी ऑन करते हैं और टैक्स फाइलिंग के हवाले से जानना चाहते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर उस्मानी और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल में वेबिक सॉल्यूशन में। बट याद रखें कि टैक्सेस को आप लोग लाजमी फाइल करेंगे टाइमली, ताकि पेनल्टीज से बच सकेंगे। डेली बेसिस पर हमें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर इस तरह की क्यूरीज रिसीव होती हैं कि हमने टैक्स फाइलिंग टाइमली नहीं की थी, हमें पता ही नहीं था कि IRS टैक्स फाइलिंग करनी है, या हमें पता नहीं था कि टेक्सास स्टेट में अगर LLC ऑन करते हैं तो फ्रेंचाइज टैक्स भी फाइल करना होता है, क्योंकि हमने तो ये सुना था कि टेक्सास LLC रिन्यू नहीं होती और स्टेट लेवल पर कोई फाइलिंग नहीं होती। तो इस वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक के जरूर देख ले। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि टैक्स फाइलिंग किस तरह की जाती है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपनी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं और फ्री कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे, टैक्स फाइलिंग टाइमली करेंगे और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं मैं। तो टेक्सास स्टेट में अगर आपकी LLC रजिस्टर्ड है तो कौन कौन से टैक्सेस आपको फाइल करने होंगे, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस के आपको सेल्स टैक्स फाइलिंग करनी होगी, स्टेट इनकम टैक्स फाइलिंग करनी होगी या नहीं करनी होगी, एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करनी होगी या नहीं करनी होगी, फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट फाइलिंग करनी होगी या नहीं करनी होगी, IRS इनकम टैक्स फाइलिंग करनी होगी या नहीं। तो इनके आंसर्स पहले देख लेते हैं कि देखें, अगर आपकी LLC है टेक्सास स्टेट में और सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है, या आपके पास टेक्सास स्टेट का रीसेल सर्टिफिकेट है, तो इस केस में आप लोग सेल्स टैक्स फाइलिंग करते हुए नजर आएंगे। एंड अगर आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट नहीं है या आपने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई तो आप लोग सेल्स टैक्स फाइलिंग भी नहीं करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर आपकी LLC टेक्सास में है तो क्या आपकी LLC रिन्यू होगी या एनुअल रिपोर्ट फाइल करेंगे आप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी LLC को रिन्यू भी नहीं करेंगे और ना ही एनुअल रिपोर्ट फाइल करेंगे, क्योंकि टेक्सास स्टेट में LLCs को रिन्यू नहीं किया जाता और ना ही एनुअल रिपोर्ट फाइल की जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि टेक्सास स्टेट में LLC रजिस्टर्ड है तो क्या आप स्टेट इनकम टैक्स फाइल करेंगे, तो यहाँ पे भी आंसर आता है नो। अगर आपकी LLC टेक्सास में है तो आपको स्टेट इनकम टैक्स फाइल अगेन नहीं करना है, क्योंकि ये इनकम टैक्स फ्री स्टेट है। यहाँ पर स्टेट इनकम टैक्स रेट 0 है, मतलब आप लोगों को स्टेट इनकम टैक्स नहीं देना है LLC की बिहाफ पर। अब बात कर लेते हैं कि आपको IRS इनकम टैक्स फाइलिंग करनी होगी या नहीं। तो याद रखें, आपको किसी भी स्टेट में अगर US में LLC रजिस्टर्ड है तो आपको IRS इनकम टैक्स फाइलिंग या फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग लाजमी करनी है, वरना पेनल्टीज लग सकती हैं आपकी LLCs पर। एंड लास्ट इज टेक्सास स्टेट में आप लोगों को फ्रेंचाइज टैक्स सबमिट करना होता है, फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो काफी सारी स्टेट्स में फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट फाइल नहीं करनी होती है आपको, बट टेक्सास स्टेट में अगर LLC ऑन करते हैं आपको फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट फाइल जरूर करनी है। अब बात कर लेते हैं कि फाइलिंग किस तरह से होती है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने comptroller.texas.government की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। इस वेबसाइट को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोग वेब फाइल अकाउंट जो होता है उसको लॉगिन करना है। वेब फाइल अकाउंट लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड ये सिस्टम अभी लोडिंग ले रहा है। समटाइम्स कोई डेवलपमेंट हो रही होती है तो सिस्टम थोड़ा हैवी होता है, लोड लेता है, ठीक है। तो याद रखें, आपको ये लाजमी करनी है फाइलिंग सारी जो मैंने आपको बता चुका हूँ। ये इसका लॉगिन का पेज आ गया, ये आपके पास अकाउंट बना हुआ होगा, उस अकाउंट के थ्रू आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लोग अपनी क्रिएट करेंगे प्रोफाइल को। मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड है, मैंने ओपन कर लिया और मिसाल के तौर पर यासिर मार्ट LLC है जो हमारे क्लाइंट की है, उनके लिए हमने सर्विसेज दी थी तो उनकी यहाँ पर LLC सेव है, तो उनके वजह से मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सेल्स इन यूज टैक्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आ रहा है बेसिकली डेटा, ये आपको ऐड करना पड़ता है, साइन टैक्स करना पड़ता है। टैक्स पेयर नंबर डालेंगे, RT XT नंबर एंटर करने के बाद आप अपना ऐड करते हैं जिस भी LLC की टैक्स फाइलिंग आपको करनी है। मैंने सेल्स टैक्स पे क्लिक किया, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये एक LLC है, इस पर जो है ना देयर इज अ बैलेंस ड्यू। इसकी LLC पर बैलेंस ड्यू है, बोल रहे हैं कि कौन सा टैक्स फाइल। अगर आपको कोई टैक्स फाइल करना है तो फाइल ओरिजिनल रिटर्न पर क्लिक करके फाइल करेंगे। पेमेंट करना है तो ये करेंगे, मेक पेमेंट करनी है, डुप्लीकेट्स रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए, सेल्स टैक्स परमिट चाहिए, एड्रेस वगैरह चेंज करना है, रिटर्न समरी चाहिए, हिस्ट्री देखनी है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट स्टेप में सारी लेट है। ये पीरियड की अभी फाइलिंग के लिए पीरियड एंड नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर फाइलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को समझाने के लिए है कि भाई इस तरह से आप लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर ये पीरियड एंड हो चुका होता तो इस पर आप लोग क्लिक करने के बाद इजीली अपनी सेल्स की डिटेल्स देकर, परचेस की डिटेल्स देकर, कितना सेल्स टैक्स सेलेक्ट किया और कितना पे करना है, सारी डिटेल्स देकर आप लोग इजीली फाइलिंग कर सकते थे। अब हम बाहर आते हैं और बात करते हैं कि फ्रेंचाइज टैक्स कैसे फाइल करेंगे और अपनी LLC की बिहाफ पर। तो इसी comptroller.texas.government की वेबसाइट को ओपन करना है, लॉगिन करना है और यहाँ पर अपने LLC को ऐड करना है फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट के सेक्शन में, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है वेब फाइल नंबर और EXT नंबर के लिए, या इसके साथ साथ टैक्स पेयर नंबर चाहिए होता है। ये दोनों चीज़ें होने के बाद आप अपनी
पोर्टल में इसको अपनी एलएलसी को ऐड करेंगे एंड फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट फाइल करेंगे। मैं आपको अभी करके भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस एलएलसी की फ्रेंचाइज टैक्स असाइन हो चुका है। हमने इसको असाइन करने के बाद इसको लॉगिन करना है। इसको ओपन किया तो उसके बाद आप लोगों के पास स्क्रीन आ जाएगी जिसमें फ्रेंचाइज टैक्स के हिसाब से सब कुछ बताया जाएगा, उसकी फर्दर डिटेल्स होंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है कि भाई ये एलएलसी है, इसकी डिटेल्स ये हैं और आप फाइल करो। तो बोल रहे हैं फाइल एंड इजी कंप्यूटेशन रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट, पब्लिक ओनर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये सारी चीजें फाइल। नो टैक्स ड्यू इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर रिपोर्ट ओरिजिनली ड्यू प्रायर टू द 1/1/24। तो ये हैं सारी डिटेल्स। यहाँ पर आप लोग देखने के बाद अपनी फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट करेंगे अपनी एलएलसी की। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल में समझाऊंगा कि आगे का स्टेप किस तरह से होगा और आप किस तरह से फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे और किस तरह से इसको फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि अभी इस कंपनी की फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट नहीं हो सकती क्योंकि 2024 कंप्लीट नहीं हुआ है। जब 2024 क्लियर कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर एंड हो जाएगा, तो आप लोग अपनी फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट कर सकते हैं फाइलिंग, ठीक है। और इसकी ड्यू डेट अराउंड अप्रैल में होती है। एग्जैक्ट डेट आप लोग देख लीजिएगा, मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा। अप्रैल में इसकी ड्यू डेट होती है। उस ड्यू डेट से पहले आप लोगों को फाइलिंग करनी है फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट और दिसंबर के बाद ये फाइलिंग होगी, ठीक है। ये इस हवाले से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताते चलूँ, अगर आपकी एलएलसी जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में किसी भी मंथ में बनी है तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि आपको फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट 1 ईयर बाद कंप्लीट फाइल करनी होगी, बल्कि दिसंबर क्लोज होने के बाद और अप्रैल से पहले ड्यू डेट से पहले आप लोगों को ये फाइल करनी है ताकि आपकी एलएलसी एक्टिव स्टेटस में रह सके। तो ये है फाइलिंग जिनकी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग के हवाले से, तो उस वीडियो को जाकर आप लोग सेपरेटली देख सकते हैं, क्योंकि वो एक थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है और उस टॉपिक के हवाले से डिटेल वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए। उसमें तमाम क्वेश्चन हैं आपके माइंड में जो आ सकते हैं और तमाम क्वेश्चन के आंसर भी उस वीडियो में मौजूद है। तो उस वीडियो को जाकर देखें। अगर हमसे कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं टैक्स फाइलिंग के हवाले से तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनुअल पैकेज टैक्स फाइलिंग के हवाले से डिस्काउंटेड रेट में चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कंसल्टेंसी लें और अपने पैकेजेस रेडी करवा कर टैक्स फाइलिंग का ईयरली पैकेज भी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से टैक्सेस फाइल होते हैं और टैक्सेस स्टेट में कौन कौन से टैक्सेस फाइल करने होते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को टैक्सेस को लाजमी फाइल करना है ताकि आप लोग पेनल्टी से बच सकें। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, और साथ साथ अगर वेबिक्स सॉल्यूशन की सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, या हमारी विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और अपनी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं और फ्री कंसल्टेंसी भी हासिल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पर लाइव होते रहते हैं, जिससे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इजाजत दें, इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।